Production of goods in large quantities after processing from raw material is called manufacturing. जो workers steel factories, कार फैक्ट्रीज, बरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज में होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। सो इस चैप्टर में मेनली हमें सेकेंडरी सेक्टर में आने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस आखिर है क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। अगर इंडिया में बनाया हुआ सामान बाहर कंट्रीज में जाता है तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस स्टेबल होती है, सुधरती है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट इन ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है। तो एक इंडस्ट्री सिर्फ वहीं पर सेटअप की जाती है जहां पर ये सब रेडिली अवेलेबल हो या तो लो कॉस्ट में अरेंज किया जा सकता हो। अब हम कुछ अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसमें आती है जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल कंपनीज़। जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स पर डायरेक्टली डिपेंड होती हैं। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड तक सब कुछ बनाती है और एक बड़े पार्ट को बाहर एक्सपोर्ट भी करती है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ये इंडस्ट्री फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकिंग, टेलरिंग और सुइंग वाले वर्कर्स को रोजी रोटी देती है। और ये बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल, डाइज, पैकिंग मटेरियल वर्क्स को भी सपोर्ट करती है। जूट टेक्सटाइल। दोस्तों, इंडिया रॉ जूट और जूट प्रोड्यूस करने वाली लार्जेस्ट कंपनी है। इसकी मिल्स मोस्टली वेस्ट बंगाल और हुगली नदी के किनारों पर है। शुगर इंडस्ट्री। इंडिया पूरे वर्ल्ड में शुगर प्रोडक्शन में सेकेंड और जैगरी यानी गुड़ बनाने में फर्स्ट नंबर पर खड़ा है और ये इंडस्ट्री सीजनल होती है। अभी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स और मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील बेसिक इंडस्ट्री होती है क्योंकि बाकी सारी मेटल बेस्ड कंपनीज इन पर डिपेंडेंट होती हैं और ये काम भी काफ़ी भारी भरकम करती है, इसीलिए इनका नाम हैवी इंडस्ट्री पड़ गया है। और इसका सामान भी काफ़ी भारी होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। इंडिया आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर करने में भी टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में आता है, पर हम कुछ रीजंस की वजह से अपने फुल पोटेंशियल से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो है हाई कॉस्ट और लिमिटेड कुकिंग कोल, लो प्रोडक्टिविटी लेबर्स, इलेक्ट्रिसिटी का इरेगुलर सप्लाई और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटरोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसकी हेल्प से हम एयरक्राफ्ट, बर्तन और वायर्स बनाते हैं। स्मेल्टर्स बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम ने काफ़ी हद तक आयरन, स्टील, कॉपर, जिंक को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसमें कोरोजन नहीं होता यानी इसमें जंग नहीं लगती, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और दूसरे मेटल्स के साथ आराम से मिक्स भी हो जाता है और मेलिएबल भी होता है। अब है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में दोनों लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इस सेक्टर में दोनों ही पार्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। ऑर्गेनिक में पेट्रोकेमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स आते हैं। इनऑर्गेनिक में केमिकल्स होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये कंपनीज फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, मेनली यूरिया फर्टिलाइजर जिसको नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। मोस्टली ये कंपनीज गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब में होती है और केरला तो लगभग पूरे इंडिया का हाफ ऑफ फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है। सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है और इसको काफ़ी हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल्स की नीड होती है जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसको
को तो आप सब लोग जानते ही हो। ये इंडस्ट्री वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर। ये इंडस्ट्रीज दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर के आसपास सिचुएटेड रहती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं जैसे कि टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार, कंप्यूटर और भी बहुत कुछ। और बेंगलोर को इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहा जाता है। अब हम सब इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उसे समझते हैं। इंडस्ट्रीज मेनली 4 टाइप के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और वो है एयर, वाटर, लैंड और नॉइस पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज द्वारा इमिटेड पॉइजनस गैस, हार्मफुल केमिकल, हॉट वाटर और हैवी मशीनरी के आवाज़ की वजह से होता है। कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। वाटर को रीयूज और रिसाइकल करके, जो ये गर्म पानी नदियों में डंप करते हैं जिससे एक्वेटिक इम्बैलेंस होता है, उसको रोक के, फिल्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स लगा के, कोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी या ऑयल को यूज करके पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। हो गया है चैप्टर अपलोड। अब दोस्तों तुम लोग मत लेना लोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।